खबर आप तक पहुंचा दे। मथुरा रेलवे का बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। 10 दिन में जवाब मांगा है। राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। मथुरा वृंदावन को ब्रॉडगेज में बदलने का कार्य चल रहा है, जिसके चलते रेलवे द्वारा आसपास बने घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी और पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और अब जो फैसला आया है सरकार से, यानी राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है, रोक लगा दी गई है। जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी, मथुरा रेलवे की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी, इस पर अंतरिम रोक है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। मथुरा वृंदावन को ब्रॉड गेज में बदलने का काम चल रहा था, लेकिन आपको यह भी जानकारी दे दे कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और अब यह फैसला आया है। गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। गौरव, ये अंतरिम रोक लगाई गई है और जवाब भी मांगा गया है। राज्य सरकार से सवाल किया गया है, पूरी डिटेल दीजिएगा। अब राज्य सरकार का क्या रुख रहने वाला है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये ऐसा ही एक प्रकरण उत्तराखंड का आया था, हल्द्वानी रेलवे का, जहां पर एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हुई थी और स्टेट के बाद स्टेट से रिलीफ नहीं बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला। वहां पर भी स्टे लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि पहले इंटरिम दिया गया था, फिर फाइनल दिया गया था। अभी प्रोसीडिंग वहां पर भी गोइंग ऑन है। सेम यहाँ पर हुआ है। ब्रॉड गेज को किया जा रहा था। छोटी लाइन थी, बड़ी लाइन करी जा रही थी और रेलवे के आसपास जो घर थे उन पर बुलडोजर चला रही थी सरकार। तो उस पर वहां के लोगों ने संज्ञान लेने का हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन क्योंकि वहां हियरिंग नहीं हो पाई तो सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था। सोमवार को मामला लगा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था और बुधवार की बात कही थी। तो आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया है और 10 दिन में सरकार से जवाब मांगा है। और ज्यादातर ऐसे मामलों में सरकार राज्य सरकार को डायरेक्शन देती है कि इन लोगों को जिस तरह से आप डेमोलिश कर रहे हैं तो इससे पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था करें, इनको रहने के लिए स्थान उपलब्ध कराए, फिर इस तरीके का डेमोलिशन आप करें। तो इस तरीके का डायरेक्शन फर्दर आगे गौरव, ये बात तो राज्य सरकार भी जानती है और ये होता भी है, लेकिन ऐसे में कहाँ चूक रह गए राज्य सरकार की तरफ से? देखिए, मोस्टली सरकारें जब भी कोई एनक्रोचमेंट की कार्रवाई करती है स्थानीय लोगों को नोटिस देती है और इसके लिए वो उनको टाइम भी देती है, जो नेचर होता है कोई भी गवर्नमेंट का। लेकिन सरकार क्योंकि इस नोटिस देती रहती है और स्थानीय लोग उस पर ज्यादातर एक्शन नहीं लेते हैं और उसके बाद जब सडन एक्शन होता है तो फिर लोगों को लगता है कि हम न्यायालय की शरण में जाए। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हालांकि वहाँ की स्टेट ने कुछ दिया होगा डायरेक्शन, लेकिन अभी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो फिर लोगों ने सोचा कि नहीं हो रहा है तो चलने दे दिए। और जब एक्शन हुआ तो फिर उन्होंने न्याय के लिए गुहार लगाई थी और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ। ठीक है गौरव, शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए।